मेरी उम्र के छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आके सिर्फ मुझसे इतनी सी बात करते थे कि हमें खाना खाना है, खाना मांगते थे। तो मेरे लिए उससे तकलीफ का वक्त कोई नहीं हो सकता था जब मैं वो चीज अपने ऊपर रख के सोचता था। मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं पाकिस्तान के सबसे कम उम्र सोशल वर्कर हसन अदील से। मैंने लोगों को रोडों पे सोते हुए देखा कि वो भूखे सो रहे थे, क्योंकि जब मैं उनके पास खाना लेके गया तो उन्होंने जिस तरह से मुझसे खाना मौसूल किया तो ऐसा लग रहा था कि वो इंतजार कर रहे थे। 5-4 साल है कि इतने बड़े पैमाने पे इफ्तारी लग रही है। तनकीद का सामना बहुत करना पड़ता है। 4 साल हो गए। अगर 80% तारीफ होती है तो 20% कोई ना कोई लोग ऐसी तनकीद करते हैं जिसमें मैं वो 80% तारीफ को भूल जाता हूँ और मुझे तकलीफ होती है रात के टाइम पे जब मैं देखता हूँ ना वो सारी चीजें। हमारे 3 इनिशिएटिव थे। पहला था कोई भूखा ना सोए, दूसरा था कि हमने लोगों को वही खिलाना है जो मैं और आप अपने घरों में खाते हैं, और तीसरा था उसी माहौल में खिलाना है जिसमें मैं और आप खाते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं पाकिस्तान के सबसे कम उम्र सोशल वर्कर हसन अदील से। इस उम्र में तो बच्चे खेलते कूदते हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी 9 साल की उम्र से ही समाजी काम करना, लोगों की खिदमत करना, मुस्तहिक लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। अब इनकी उम्र 14 साल हो चुकी है और अब भी जो है वो ये इसी तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के कम उम्र सोशल वर्कर हैं। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं कि वो इस साल लोगों के लिए रमज़ान में क्या खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हसन, 9 साल की उम्र में आपने ये सिलसिला शुरू किया था, आप बहुत छोटे थे, अभी भी आप बहुत छोटे हैं। इस उम्र में तो लोग बच्चे खेलते कूदते हैं, ये काम में कैसे आ गए? देखिए, खेलने कूदने का दिल आज भी मेरा चाहता है, मगर जब मैं उस चीज और इस तकलीफ को समझता हूँ, मेरे सामने ऐसी बहुत सारी चीजें आई जिसमें मेरी उम्र के छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आके सिर्फ मुझसे इतनी सी बात करते थे कि हमें खाना खाना है, खाना मांगते थे। तो मेरे लिए उससे तकलीफ का वक्त कोई नहीं हो सकता था जब मैं वो चीज अपने ऊपर रख के सोचता था कि अगर उन बच्चों की जगह मैं होता और मैं किसी खाना मांग रहा होता तो मेरे माँ बाप कितने तकलीफ में होते और मैं कितने तकलीफ में होता। तो मैंने इस काम का बेड़ा उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए इस काम को लेके चल रहा हूँ। आज 4था साल है कि इतने बड़े पैमाने पे इफ्तारी लग रही है। माशाल्लाह से 9 साल की उम्र में आपने शुरू किया था, कोविड था उस दौर में। क्या ऐसा वाकया देखा जो आपके बहुत दिल पे लगा, उसके बाद आपने कहा कि नहीं यार अब जो है मुझे निकल के काम कर? देखिए, छोटे छोटे बच्चों को जब मैंने खाना मांगते हुए देखा ना, मेरे लिए वही सबसे ज्यादा तकलीफ का वक्त था कि एक छोटा बच्चा मुझसे आगे खाना मांग रहा है। तो जब वो चीज मैं रात में सोते वक्त अपने ऊपर रख के सोचता था कि इस जगह पे मैं होता या उनकी माँ बाप की जगह मेरे माँ बाप होते तो कितना तकलीफ का वक्त होता। तो फिर मैंने इस काम का जो है वो आगाज करा था। हसन, ये बताएं कि भूखे नहीं सोएंगे ये नाम आपने, क्योंकि आपके एनजीओ का नाम हम भूखे नहीं सोएंगे, तो ये नाम कैसे जहन में आया? देखिए, जब मैंने देखा, मैंने उसके साथ साथ 1-2 और ऐसे ही वाकयात देखे जिसमें जो है वो मैंने लोगों को रोडों पे सोते हुए देखा कि वो भूखे सो रहे थे, क्योंकि जब मैं उनके पास खाना लेके गया तो उन्होंने जिस तरह से मुझसे खाना मौसूल किया तो ऐसा लग रहा था कि वो इंतजार कर रहे थे कि कोई अल्लाह का बंदा है जो उनको खाना देके चले जाए। तो उस तरह से मेरे माइंड में बात क्लिक करी कि हमें जो है वो उसके ऊपर वर्क करना चाहिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में कोई भूखा ना सोए, भूखे नहीं सोएंगे। अच्छा हसन, कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा, तनकीद भी की होगी कि बच्चा इतने कम उम्र में जो है वो ये इसने भी एनजीओ कर ली है, तो तनकीद का सामना करना पड़ता है? तनकीद का सामना बहुत करना पड़ता है। 4 साल हो गए और आप मेरी जितने भी वीडियोस उठा के देखें उसमें अगर 80% तारीफ होती है तो 20% कोई ना कोई लोग ऐसी तनकीद करते हैं जिसमें मैं वो 80% तारीफ को भूल जाता हूँ और मुझे तकलीफ होती है रात के टाइम पे जब मैं देखता हूँ ना वो सारी चीजें। मगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनके लिए भी सिर्फ इतना ही बोलूंगा, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआ। क्या खिला रहे हैं लोगों को और किस तरीके से जो है वो ये इंतजामात करते हैं और कितनी मेहनत इस पे कर रहे हो? देखिए, अंजार भी हमारे 3 इनिशिएटिव थे। पहला था कोई भूखा ना सोए, दूसरा था कि हमने लोगों को वही खिलाना है जो मैं और आप अपने घरों में खाते हैं, और तीसरा था उसी माहौल में खिलाना है जिसमें मैं और आप खाते हैं। पहला भूखे नहीं सोएंगे काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा उसी माहौल में खिलाना जिसमें मैं और आप खाते हैं। अभी आप देखेंगे लाइटें खुलेंगी, वही नजारे होंगे, मैं और आप लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे होंगे, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और तीसरी चीज वही खिलाना जो लोगों को मैं और आप खिलाते हैं। हम अफ्तार प्लस डिनर लोगों को कराते हैं ताकि अफ्तार के बाद डिनर भी होता है, सहरी भी होती है, तो वो भी हम लोगों को करा के यहाँ से बेचते हैं। आज के मेन्यू में दाल चावल है, समोसे हैं, खजूर है, शरबत है। अफ्तार प्लस डिनर का सारा सामान हो गया और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मंदियां होंगी, चुल्लू कबाब, कढ़ाई, बहुत सारी दीगर इंशाल्लाह चीजें होंगी जो सब देखेंगे।
आपकी वालिदा का बड़ा अहम किरदार है आपके इस एनजीओ में, तो कितना सपोर्ट किया आपकी वालिदा ने, वालिद ने, फैमिली ने? और पहले जब मैं आया था पिछले साल सिर्फ आप दो थे, अब तो पूरी फैमिली इस काम में लगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ इस बात को कि अगर मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं होती तो शायद मैं इस काम को कर ही नहीं पाता ना। वो मुझे रोक देते क्योंकि मेरी हेल्थ के भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, एस्थमेटिक पेशेंट था मैं, उसकी वजह से वो मुझे रोक सकते थे। मगर मेरी वालदा, मेरी पूरी फैमिली, मेरे वालिद, सब ने जो है मेरे साथ आगे बढ़े और मेरे इस नेक मकसद में साथ दिया। और जहाँ तक बात रही मेरी वालदा की, तो मैं समझता हूँ अगर मेरी वालदा ना हो तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। मैं आके इंटरव्यू देता हूँ, मैं आके थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, मगर बैक हैंड पे सारी चीज़ें वही संभाल रही होती हैं। तो आज मैं जिस भी मकाम पे हूँ वो सब उनकी वजह से। कई बच्चे जो है मोटिवेट भी होते होंगे आपसे क्योंकि ये अच्छा काम है, क्या दीगर बच्चों को पैगाम देंगे जो कि इस तरह के काम करना चाहते हैं? देखिए, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक छोटे बच्चे के लिए रोजा कुशाई एक बड़ी चीज होती है। आपने भी बचपन में यकीनन अपनी रोजा कुशाई करी होगी, मैंने भी करी, सबने करी। रोजा कुशाई उसकी जिंदगी का सबसे अहम किरदार होता है जिसको वो जिंदगी भर याद रखता है। मैंने छोटे छोटे इतने हजारों बच्चों को देखा जो आके यहाँ पे रोजा कुशाई करते थे अपनी, तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती थी। और वो आके लोगों के साथ बैठ के खाना खाते थे। तो मैंने बोला कि यार इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मुझसे छोटे छोटे बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं और वो आके काम कर रहे हैं। 14 साल की उम्र और ख्वाब बहुत बुलंद, और इनका यही कहना है कि सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और दीगर बच्चे भी मोटिवेट होके जो ये काम कर रहे हैं वो ये काम जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़।